पूरी टीम को इस वक्त आप लोगों में से लीड कौन कर रहा है, किसकी ये पूरी प्लानिंग थी? 30 राइडर हैं, जिसमें से कि 8 महिलाएं हैं और बाकी हम आर्मी ऑफिसर्स और जैसे जवान हैं। युवा जो है हमारे देश का फ्यूचर है। देश सबसे जिंदा दिल रहे और देश के लिए जज्बा। 26 जुलाई करगिल विजय दिवस का मौका और एक ऐसी यात्रा जो दिल्ली से सीधे यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंची, और इसके पीछे की कहानी हम जानेंगे अब उन्हीं बाइकर्स की जुबानी। सबसे पहले मैं एक एक करके आप सभी का नाम जानना चाहूँगी और पूरी टीम को इस वक्त आप लोगों में से लीड कौन कर रहा है, किसकी ये पूरी प्लानिंग थी, कैसे इसको आप लोगों ने अंजाम दिया? सर, मैं कर्नल प्रवीण भाल हूँ और मेरे साथ में हम 30 राइडर हैं, जिसमें से कि 8 महिलाएं हैं और बाकी हम आर्मी ऑफिसर्स और जेसीओ जवान हैं। और मेरे साथ में ये कर्नल राठी हैं संजय राठी एंड कर्नल विशाल, और ऐसे ही हमारे जो टीम लीडर के सीनियर हैं वो मेजर जनरल राहुल जैन हैं, और मैं इस राइड का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो राइड है हमारे जो कारगिल युद्ध में 1999 में जो उन्होंने जो है हिस्सा लिया, जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं जो इसमें शहीद हुए, उनके ट्रिब्यूट एक तरीके से देने के लिए हमने ये राइड ली थी, जो कि 14 जुलाई को रक्षा मंत्री जी ने दिल्ली से इसका फ्लैग ऑफ किया। और हमने पूरे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख कवर करते हुए मेन जो वॉर मेमोरियल्स हैं, जैसे लेह हो गया, शुशूल, रजांगला और अभी यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल हमने कवर किया। ये राइड जो है नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। वहाँ से हम वहाँ की वॉर मेमोरियल की मिट्टी का कलश लेके आए थे, और जितने भी वॉर मेमोरियल हमने रास्ते में कवर किए उनकी मिट्टी हमने ली है और यहाँ पर रक्षा मंत्री जी को दिया था, वो कलश जो भेंट किया उन्होंने। यही था हमारा। तो सर, ये अचानक से आप लोगों ने प्लान कैसे किया, क्या आया आप लोगों के दिमाग में? मैम, इसमें प्लानिंग की कोई बात नहीं है, जज्बा जो है वो डिसाइड करता है। और बिल्कुल ही 4-5 डेज़ पहले न्यूज़ निकली इसकी, एंड फटाफट वॉलंटियर किया और पहुंच गए दिल्ली में हमारे को बाइक्स वगैरह मिली, और इस डिफ़िकल्ट वाले टेरेन और इस रास्ते के ऊपर हम चल पड़े। एंड चैलेंजेस क्या रहे सर? चैलेंजेस ये रहे कि एक्लिमेटेशन का टाइम कम था। टांडी में हम 1 दिन रुके। थर्ड स्टेज, जैसे आप अगर आपको आइडिया हो एक्लिमेटाइजेशन, फर्स्ट स्टेज में आपको 3-4 दिन चाहिए होते हैं, सेकंड स्टेज में 3-4 दिन चाहिए होते हैं, जिससे कि बॉडी एडजस्ट कर पाए। और हमने 2 दिन का टाइम लिया और उसके बाद स्ट्रेट अवे मूव कर गए। एंड बीच में न्योमा वगैरह में अभी आपने सुना भी होगा, 3 दिन से वेदर पूरा पैकअप था, रोड बिल्कुल रेड था। तो उस रेड में बारिश के अंदर चांगला के ऊपर से जा रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप वाइज़र बंद करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, और अगर आप वाइज़र खोलेंगे तो वो थपेड़ जो है बर्फ़ की वो आपकी आंखों पे पड़ेगी। तो जज्बा ही है जो इस तरीके का करवा पाया हमारे से, और जो फीलिंग है देश के लिए, तो वो पैशन जो है। दोनों सेम कोर्स के हैं, और हमारे ही कोर्स के कैप्टन अमोल कालिया जो 12 जैकलाई रेजिमेंट के थे, वो इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। और ये हमारा एक पर्सनल एक रिश्ता है इस युद्ध से, हमारे कोर्समेट के थ्रू। सर, क्योंकि करगिल युद्ध की जब हम बात करते हैं और जवानों के हौसले की जब हम बात करते हैं, यहाँ तक मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने भी उस टीम को जब तैयार किया तो उसमें कई जवान शामिल है। तो इस टीम को किस तरीके से तैयार किया था, उसके पीछे भी कुछ ऐसा माइंडसेट था कि हमें जवानों की एक टीम खड़ी करनी है और उसके बाद हम इस यात्रा को शुरू करेंगे? मैम, जवान और ऑफिसर हम सब मिलके फ़ौज बनाते हैं, उनके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं, और हम सब के भी देश के लिए सब ज़रूरी है। इसी जज्बे के साथ जो कुछ हम सहते हुआ है, वो जो हमारे शहीदों ने सहा, उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सिर्फ यही चीज़ है जिसने हमें कायम रखा कि यहाँ तक पहुँच पाएँ ठीक ठाक। जी सर, मैसेज क्या है आपका इस यात्रा के ज़रिए हमारे युवाओं के लिए? देश सबसे ऊपर है। सर, आप कुछ? युवा जो है हमारे देश का फ्यूचर है, और हम लोग जितने भी इस राइड में हमने जितना भी एरिया कवर किया, रास्ते में हमें बहुत लोग मिले, हमारा उत्साह बढ़ाते हुए, एंड आई एम श्योर हमारे राइड से भी उनका भी उत्साह बढ़ा होगा। और युवा को इस तरह की राइड जो है जोड़ती है, और
एक उनको मोटिवेट करती है, फ़ौज की तरफ भी एक रुझान उनका बढ़ता है और हमारा उम्मीद है कि फ्यूचर में वो इस देश के लिए जिस भी फॉर्म में हो, चाहे सिविल में हो या फ़ौज में हो, वो अपना योगदान देंगे। देश के नाम सर कोई संदेश आपकी ओर से? दो ही शब्दों में मैं यंगस्टर्स के लिए बोलना पाऊंगा कि जिंदा दिल रहें और देश के लिए जज्बा बनाए रखें। जय हिंद। जय हिंद सर। तो फिलहाल आपने सुना कि कैसे इस शौर्य यात्रा के जरिए देश के उन तमाम नागरिकों तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि उस देशभक्ति के जोश को और उस जज्बे को हमेशा अपने दिल में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाए और उसी के साथ में आगे बढ़ा जाए।